गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? आई गेस आप सभी लोग अच्छे होंगे और बेहतर से बेहतरीन होंगे। आज का ये जो वीडियो है, ये हमारे चार्ट्स ऑफ द डे के ही कंटिन्यूएशन में है। आज हम लोग दो नए स्टॉक को और डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें अगर हम बात करें जो हमने कल स्टॉक डिस्कस किए थे, उसी के कंटिन्यूएशन में जो आज के हमारे स्टॉक हैं, दैट इज रिलेटेड प्योरली ऑन द बजट। अगर हम बात करें, हमारे पास जो अपकमिंग मेजर इवेंट लगा हुआ है, हमारे पास जो हम सभी जानते भी हैं, दैट इज वन नन अदर देन बजट। और बजट में सरकार का जो अभी तक हमने देखा है, मेनली जो फोकस रहता है वो डिफेंस हो गया, रेलवे हो गया, कैपेक्स हो गया, या रूरल थीम हो गई, इन सब में ज्यादा रहता है, जो अभी तक हमने पास्ट बजट्स में इन गवर्नमेंट का देखा है। तो इसी में हम ये प्रोजेक्ट कर सकते हैं, मान सकते हैं कि गोइंग फॉरवर्ड भी इन्हीं सब में ज्यादा होने की उम्मीद ज्यादा है। तो उसी के ही बिहाफ पे हम कुछ दो नए स्टॉक जो हम लोग आज डिस्कस करने जा रहे हैं, वो हमारे इसी बजट रिलेटेड थीम के पे बेस्ड है। बट बिफोर वी स्टार्ट, एक डिस्क्लेमर मैं आपको देना चाहूंगा कि जो भी हम यहां पर स्टॉक्स डिस्कस करेंगे, दैट इज नो बाय सेल रिकमेंडेशंस। ये प्योरली हम लोग एजुकेशनल और अपनी नॉलेज को इनहेंस करने के लिए केवल हम डिस्कस कर रहे हैं। चलिए इसको हम स्टार्ट करते हैं, इस वीडियो को। तो सबसे पहला जो हम लोग स्टॉक डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज मजडॉक। अगर हम इस मजडॉक स्टॉक की बात करें, तो ये स्टॉक ऑलरेडी हमारे डिफेंस सेगमेंट का है। डॉक शिप बिल्डर्स का ये स्टॉक है ना। अब अगर मैं आपको इसको, सबसे पहले मैं अभी मेनली ये स्टॉक ज्यादा लंबे टाइम फ्रेम के लिए अभी हम डिस्कस करने की उसमें नहीं है, बट फिर भी आपके रेफरेंस के लिए एक बार इस स्टॉक में क्या हुआ था, एक बार इसकी पास्ट हिस्ट्री को मंथली टाइम फ्रेम पे देखने की कोशिश करते हैं। एक लॉन्गर पिक्चर आपके पास निकल करके आ जाएगी। इस स्टॉक ने क्या किया, ये स्टॉक अपना लाइफ टाइम हाई बना रहा है 1 जुलाई 2024 को। वहां से ऑलमोस्ट गिरते गिरते ये 35% का रिटर्न दे रहा है, मतलब 35% का लॉस निगेटिव सेंस में दे रहा था। ठीक है। यहां से अगर इस लेवल को दोबारा से मुझे रिक्लेम करना है, तो क्या दोबारा से मुझे 35% का गेन लेना पड़ेगा, या उससे कम होगा, या उससे ज्यादा होगा? चलिए एक बार देखते हैं। अगर आप यहां पर देखें, तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट मुझे 54% का रिटर्न लेना पड़ेगा दोबारा इस ओरिजिनल लेवल पे लाने के लिए, रिक्लेम करने के लिए। अब आपके पास एक सवाल मैं पुट ऑन कर रहा हूं, और आपको जवाब मुझे इस कमेंट बॉक्स पे देना है कि क्यों ऐसा ये हो रहा है कि गिरते समय तो 35% है, पर दोबारा इसको अचीव करने के लिए, रिक्लेम करने के लिए मुझे ऑलमोस्ट 19% का रिटर्न एक्स्ट्रा लेना पड़ रहा है मार्केट से। ऐसा ये क्यों हो रहा है? कमेंट बॉक्स में मुझे आप कमेंट कीजिएगा। अब अगर हम इसको देखें इस लेवल से, अगर हम इस लेवल से देखें कितना ये रिक्लेम ऑलरेडी कर चुका है, तो आप देखेंगे, क्योंकि ये हमारा सीएमपी होगा, करेंट मार्केट प्राइस, ऑलमोस्ट 23 साढ़े 23% का रिटर्न इसमें आ चुका है। तो अभी भी अगर आप देखें, तो ऑलमोस्ट इसमें 21% या 20% का मूव अभी भी इसमें पेंडिंग है, इस दोबारा ओरिजिनल लेवल को रिक्लेम करने के लिए। अब ये हमारी एक बड़ी पिक्चर हो गई जो मैंने आपके सामने यहां पर रखा है। चलिए आते हैं इसमें हम एक बार डेली टाइम फ्रेम में, जहां पर हमें एक शॉर्टर टाइम फ्रेम की अगर हम बात करें, या स्विंग ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से अगर हम लोग बात करें, या 1 महीने 10 दिन 15 दिन 20 दिन की अगर हम लोग बात करें, तो एक ओवरव्यू हमको मिलने की गुंजाइश है यहाँ पर। तो एक बार डिस्कस करते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। अब जैसा मैंने पहले आप लोगों को बोला, ये कोई बाई सेल रिकमेंडेशंस नहीं है, हम केवल एक अपने एजुकेशनल बढ़ाने के लिए एक बार हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर। अब अगर आप देखो इस स्टॉक में आपको क्या दिख रहा होगा, अगर मैं इस ऊपर के लेवल से एक ट्रेंड लाइन बनाने की कोशिश करूं। अब ट्रेंड लाइन क्या होता है, इसके बारे में हम लोग डीपली
ट्रेंड लाइन की पूरी एक सीरीज हम बनाएंगे, और उसमें डीपली सारे ट्रेंड लाइन क्या होती हैं, किस तरीके से ट्रेंड लाइन वर्क करती हैं, कब नहीं करती हैं, कब वो ज्यादा स्ट्रांग होती हैं, किस एंगल पे ज्यादा स्ट्रांग होती हैं, उन सबको हम डीपली बाद में लेटर ऑन द किसी और एपिसोड में हम उसको डिस्कस करेंगे। बट जैसा अभी हम लोग आज केवल दो चार्ट्स डिस्कस कर रहे हैं, तो उसमें जो भी सपोर्टिंग हैंड्स लगेंगे, जिसमें एक ट्रेंड लाइन भी, हम उसको डिस्कस कर रहे हैं। इन शॉर्ट आप ट्रेंड लाइन को ऐसे समझिए कि ट्रेंड प्लस लाइन। ट्रेंड का मतलब क्या हुआ कि स्टॉक अप ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में है, ये हमें ट्रेंड से पता लगता है। लेकिन जो लाइन है, लाइन का मतलब क्या हुआ, एक ऐसी चीज जहां पर कभी भी दो पॉइंट जुड़ेंगे। भाई आप मुझे बताइए, अगर लाइन आपको बनाना हो, या मैं आपसे बोलूं लाइन आपको बनाई, आप बनाइए, तो क्या लाइन बनाने के लिए मिनिमम आपको चाहिए? आपको मिनिमम दो पॉइंट्स चाहिए लाइन बनाने के लिए। अब आप देख रहे होंगे कि एक पॉइंट यहां पर ये है, दूसरा पॉइंट यहां पर ये है, तीसरा पॉइंट यहां पर ये है। तो हम ये एज्यूम कर पा रहे हैं कि एक तरीके से यहां पर इस पर्टिकुलर लेवल पे, इस पर्टिकुलर लेवल पे स्टॉक प्राइस बार बार रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, और ये ट्रेंड लाइन हमारी वैलिडेट कर रहा है, वैलिड हो रही है। प्राइस बार बार इस ट्रेंड लाइन के सपोर्ट से या रेजिस्टेंस से लेकर के दोबारा अपने प्राइस को रिवर्स कर रहा है। अब अगर यहां पर आप एक पैटर्न देखें स्टॉक में, तो एक पैटर्न भी एक तरीके से बन रहा है, जिसमें हम इसको बोल सकते हैं कप। और अगर इस वाले पार्ट को आप बोलें, तो ये स्टॉक प्राइस एक तरीके से यहां पर हैंडल बनाने की कोशिश कर रहा है, आई कि जिसको आप रिलेट कर पा रहे होंगे। तो ये कब बना और ये हैंडल बना। तो कभी भी इस तरीके के जब पैटर्न बन रहे होते हैं, तो हम ये मान सकते हैं कि ये हैंडल का यहां पर ब्रेकआउट होगा, क्योंकि आप ये मान के चलिए ये ट्रेंड लाइन है। अब ट्रेंड लाइन ऐसे आप मान के चलो कि ये कोई दीवार है, ये कोई दीवार है या कोई दरवाजा है। बार बार इस दरवाजे को एक बार इसने नॉक किया, वहां से रेजिस्टेंस, दरवाजा नहीं खुला। फिर दूसरी बार तोड़ा, वहां पर फिर प्राइस नीचे आ गया। फिर इसने तीसरी बार जोर से तोड़ा, फिर भी नहीं टूटा, फिर ये नीचे आया। फिर अब इस बार जब ये टूटेगा या तोड़ने की गुंजाइश है, तो हम ये मान सकते हैं कि ये रेजिस्टेंस वीक हो चुका होगा। भाई आप मानिए कि अगर दरवाजे में बार बार आप मुक्का मारते रहोगे, तो एक पॉइंट आएगा जिस टाइम पे वो टूट जाएगा, है ना। अब सेम ऐसे ये लाइन भी आपकी वीक हो रही होगी, और जैसे ही ये पॉइंट यहां पर दोबारा छुएगा, जिसमें अभी भी अगर आप स्कोप वाइज लें, तो अभी भी इसमें यहां तक आने के लिए 10% का स्कोप पॉसिबल है। तो अगर ये ब्रेक करता है, तो हम ये मान सकते हैं कि आने वाले इस टाइम फ्रेम में या आने वाले टाइम पे इसमें एक बड़ा मूव पॉसिबल है। अब चलिए, ये तो बात हो गई हमारे इस ट्रेंड लाइन की जो मुझे आपको बताना था। इसमें एक चीज, दूसरा पैटर्न और बन रहा है, अगर आप बड़े ध्यान से देखें। एक ये डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन है, और अगर मैं इस ट्रेंड लाइन को यहां से बनाने की कोशिश करूं, ये देखिए, थोड़ा सा मैं इसको एक काम करता हूं, और नीचे से भी आ सकता है ये रहा। तो प्राइस ने एक बार रेजिस्टेंस लिया, एक बार सपोर्ट लिया, ये आपकी सपोर्ट लाइन, ये आपकी रेजिस्टेंस लाइन है। एक बार सपोर्ट लिया, दो बार लिया, तीन बार लिया, चार बार लिया, पांच बार, छह बार, तो हम ये मान सकते हैं कि ये वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लाइन इस मजगांव डॉग के लिए बनी हुई है। और आप देख सकते हैं रिसेंट प्राइस ने भी यहीं से, इसी ट्रेंड लाइन से सपोर्ट लेकर के वो ऊपर गया है। अच्छा, अब देखिए, अब अगर प्राइस को अगर आप बड़े ध्यान से ऑब्जर्व करें, इस प्राइस को आप बड़े ध्यान से अगर आप ऑब्जर्व करें, तो प्राइस कंट्रैक्शन हो रहा है। आप देखिए, ये इस तरीके से प्राइस एक स्प्रिंग पैटर्न पे कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, मतलब ये सिकुड़ रहा है। तो अगर एक चीज समझिएगा, अगर कभी भी आप ऐसे मान के चलिए स्प्रिंग को आप दबाओगे, अगर स्प्रिंग को दबाओगे, उसको छोड़ोगे, तो कितना तेजी से उसमें एक्सपेंशन आएगा, आप कह सकते हैं। अगर स्प्रिंग को जितना भी आप कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, जितना पास कॉन्ट्रैक्ट करोगे, उसमें एक्सपेंशन भी उतना ही तेज आएगा। सेम इज द केस एप्लीकेबल टू द प्राइस ऑल्सो। प्राइस कंट्रैक्ट कर रहा है स्प्रिंग की तरीके से। अब हम मान सकते हैं, क्योंकि जैसे मैंने कहा ये कप और हैंडल भी बन रहा है, तो मान सकते हैं कि इस लेवल पे अगर ये ब्रेकआउट होता है, तो ब्रेकआउट भी वेरी शार्प होने की गुंजाइश मुमकिन है। अब
चलिए, ये तो बात हो गई हमारे इस पूरे ओवरऑल एनालिसिस की। तो व्हाट वी कैन डू इज दैट वी कैन, अगर मैं इसमें एक बार आप इंडिकेटर के तौर पे आपको मैं मूविंग एवरेज भी लगा दूं, तो ये 20, 50, 100, 200 का कंबाइंड एक एवरेज है। और कंबाइंड एवरेज, एक चीज ध्यान रखिएगा, ये जो मैं प्लेटफॉर्म यूज कर रहा हूँ ट्रेडिंग व्यू का, ये ओरिजिनल प्लेटफॉर्म है। ओरिजिनल मतलब ये डायरेक्ट मैं ट्रेडिंग व्यू के वेबसाइट पे ही या साइट पे ही जाकर के मैं स्टॉक को सर्च कर रहा हूँ। मैं किसी भी डीमैट अकाउंट के जो इनबिल्ट आपके ये आपके प्लेटफॉर्म्स होते हैं उनको मैं ट्रैक नहीं कर रहा हूँ, उनसे मैं नहीं ले रहा हूँ। तो उसमें कुछ चीजें हाइड रहती हैं, रिस्ट्रिक्टेड रहती हैं। अब अगर आप देखें तो डायरेक्ट मुझे एक ही इंडिकेटर में मुझे सारी चीजें यहां पर मिल गई हैं। अब एक चीज अगर आप देखो तो ये मूविंग एवरेज है। अब मूविंग एवरेज क्या होता है कि पहली वाली लाइन जो रेड वाली है वो 20 दिन के मूविंग एवरेज को आपको बता रही है। नीचे वाली जो ऑरेंज है वो 50 दिन की बता रही है। ब्लू वाली जो लाइट ये सी ब्लू है ये आपके 100 दिन की बता रही है। और जो डार्क ब्लू है ये 200 दिन की मूविंग एवरेज को एक्सप्लेन कर रही है। किसी दिन मैं आपको मूविंग एवरेज के रिगार्डिंग भी, क्या मूविंग एवरेज होते हैं, किस तरीके से ये काम करते हैं, कौन सा मूविंग एवरेज कितना स्ट्रांग होता है, उसको भी हम कभी डीपली उसको एक बार डिस्कस करेंगे। अब अभी के लिए आप इतना जान लीजिएगा कि प्राइस अगर 20 DMA, क्योंकि ये डेली मूविंग एवरेज है, अगर इसके ऊपर है तो स्टॉक प्राइस स्ट्रांग है। ज्यादातर हम मान सकते हैं कि जब तक ये 200 के ऊपर है तो भी ये स्ट्रांग है। आप देखिए, प्राइस ने हर बार 200 DMA को रेस्पेक्ट करके ये ऊपर गया है, उसको कभी तोड़ा नहीं है। इसका मतलब स्टॉक प्राइस मजबूत है, अभी भी अप ट्रेंड में पॉसिबल है। लेकिन अगर हम शॉर्ट टर्म की बात करें या मीडियम टर्म की बात करें, तो आपको 50 डेमा का एक स्टॉप लॉस, 50 डेमा जो होता है वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के तरीके से काम करता है। और कभी भी ध्यान रखिएगा, किसी भी स्टॉक प्राइस में अगर बड़ा मूवमेंट आना होता है तो 50 डेमा के सपोर्ट को लेकर के हो जाता है। अब देखिए यहां पर एक चीज, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब हम मान सकते हैं कि 20 DMA के ऊपर है तो प्राइस यहां पर और भी अप ट्रेंड होने की इसमें पॉसिबिलिटी पॉसिबल है। देखिए, अगर मैं मान के चलूं कि एक पल को कि ये रेजिस्टेंस भी आता है, ये रेजिस्टेंस तक भी आता है, तो भी इसमें 10% का मूव अभी भी पेंडिंग है। हम ये कह सकते हैं होगा नहीं होगा, हमारा स्टॉप लॉस सिस्टम पे लगा हुआ होगा। हम अगर स्टॉप लॉस आया तो उसको रेस्पेक्ट करेंगे और अपने ट्रेड से बाहर निकल जाएंगे। ये हमारा ये जो लेवल है ये हमारा स्टॉप लॉस हो गया। और ये जो लेवल है हमारा, ये हमारा पहला टारगेट हो गया, एटलीस्ट जो रेजिस्टेंस लेवल बना हुआ है। अगर इसका ब्रेकआउट देता है तो हम अपने स्टॉप लॉस को और ऊपर के लेवल पे ट्रेल करते जाएंगे। ये तो बात हो गई पहले स्टॉक की। अब अगर मैं दूसरे स्टॉक के एनालिसिस की बात करूं तो उसको हम नाम देंगे भारत डायनेमिक्स लिमिटेड। एक बार मैं जल्दी से आपको इसका लॉन्गर टाइम फ्रेम भी दिखा देता हूं। अगर आप देखें, ऑलमोस्ट ये स्टॉक अपने लाइफ टाइम हाई से 50% का डाउन डाउनफॉल दिखाया। लेकिन क्या दोबारा से मुझे इस 50% ही चाहिए होगा? एक बार चेक करते हैं। आप देखिए, 100% का रिटर्न मुझे चाहिए, मतलब अगर मुझे दोबारा से इस लेवल को रिक्लेम करना है तो स्टॉक प्राइस को डबल होना पड़ेगा। क्यों ऐसा हो रहा है? अगेन आप मुझे कमेंट कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि इतना डबल का ग्रोथ क्यों लेना पड़ रहा है मुझे। अगर आप देखें अभी तक इसने कितने लेवल को रिक्लेम किया है, तो ऑलमोस्ट 45% का लेवल ये रिक्लेम कर चुका है। चलिए, नेक्स्ट इसमें एक चीज देखते हैं। ये तो हो गया मंथली टाइम फ्रेम। और प्राइस हर बार 20 मूविंग एवरेज को सपोर्ट करते हुए, रेस्पेक्ट करते हुए ऊपर जा रहा है। यही हमारे लिए स्टॉप लॉस भी होना चाहिए अगर हम लॉन्गर ट्रेंड को राइड कर रहे हैं, 1000 का लेवल जो है। चलिए, आते हैं इसमें डेली टाइम फ्रेम पे। जैसा आप देख पा रहे होंगे, प्राइस 20 DMA के ऊपर है। 20 DMA के ऊपर मतलब प्राइस अभी भी कहीं ना कहीं स्ट्रांग है और अपने इस स्ट्रांग लेवल को प्रूव कर रहा है। ओके, मैं आपको इस पे जो मुझे चीज दिख रही थी वो मैं आपको बताता हूँ। अगर प्राइस इस लेवल को ब्रेकआउट करता है, जो आप देख पा रहे होंगे, एक ये लेवल है और एक ये लेवल है, तो आप एक तरीके से देख पा रहे होंगे प्राइस ने पहली बार यहां पर एक तरीके से कप और हैंडल बनाया। अगर आप देखोगे तो ये कप जैसा है और ये हैंडल जैसा है।
प्राइस ने इसका ब्रेकआउट तो दिया, लेकिन इस लेवल के पे रेजिस्टेंस लेकर के दोबारा से ये प्राइस नीचे आ गया है। फिर यहां पर इसने 200 डेमा पे सपोर्ट लिया, और इस 200 डेमा सपोर्ट लेकर के दोबारा से फिर ये अपने इस ओरिजिनल लेवल को रिक्लेम करने जा रहा है। हम मान सकते हैं कि अगर इसको ये तोड़ता है तो ये बट ऑब्वियस है कि इस बार टूटने की गुंजाइश ज्यादा है, अगर बजट में कुछ भी पॉजिटिव इस सेक्टर के लिए आता है तो। चलिए, ये तो बात हो गई मूविंग एवरेज के रेस्पेक्ट में। अगर मैं इसको मूविंग एवरेज को हाइड कर देता हूं तो मैं आपको दिखाता हूं कि इसमें दिख क्या रहा है। ये देखिए, अगर मैं ऊपर से एक डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन बनाऊं तो प्राइस ने इस डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन कप और हैंडल का ब्रेकआउट दिया। ये देखिए, इस लेवल पे का ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट रिटेस्ट हुआ। रिटेस्ट होने के बाद ये प्राइस, देखिए, अभी तक ये प्राइस डाउन ट्रेंड में था। पहली बार यहां पर अप ट्रेंड आने की इसने एक स्ट्रेंथ को प्रूव किया है। जब ये स्ट्रेंथ को प्रूव कर रहा है, ट्रेंड लाइन का सपोर्ट और रिटेस्ट, भाई ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट रिटेस्ट हुआ, और ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेकर के अगर ऊपर जा रहा है, तो हम एटलीस्ट अगर हम बात करें इस लेवल का, ये लेवल हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा। इस लेवल से इसको राइट करके एटलीस्ट कुछ नहीं तो अपने इस ओरिजिनल लेवल का, ये जो लेवल है, अगर मैं इसके टारगेट को कैलकुलेट करता हूं तो यहां से लेकर के यहां तक का जो टारगेट है, ये तो ऑल टाइम टारगेट हो गया। लेकिन अगर आपको शॉर्ट टर्म टारगेट चाहिए तो आप इस लेवल को यहां तक का आप लेवल ले सकते हैं और इसको अपसाइड लगा दीजिए। हम इतने थोड़ा सा अगर हम प्रिसाइज कर देते हैं, ये हमारा टारगेट शॉर्टर टाइम फ्रेम के लिए बनता है, 1600 तक का लेवल जो है। पर जो हमारा स्टॉप लॉस है वो इस लेवल का स्टॉप लॉस होना चाहिए, और ये हमारा टारगेट हो गया। आई गेस आप इसको रिलेट कर पा रहे होंगे। ये हम इसलिए कर रहे हैं, किस बिहाफ पे हैं, ये हमारा कप है और ये हैंडल है। तो कभी भी कप और हैंडल का जब ब्रेकआउट हो रहा होता है तो हम शॉर्टर टाइम फ्रेम के लिए इस हैंडल के टारगेट को कैलकुलेट करते हैं, और लॉन्गर टाइम फ्रेम के लिए हम एटलीस्ट इस जो कप बना था उसका टारगेट यहां पर, उस लेवल को, उस डेप्थ को हमने मेजर किया और डेप्थ को ऊपर की तरफ लगा दिया, वो हमारा टारगेट निकल करके आ गया। और अगर आप बड़े ध्यान से देखें तो ये ऑलमोस्ट इस ओरिजिनल टारगेट को ही अचीव करने की बात कर रहा है। लेकिन इसमें अगेन एक एक पॉइंट ऑफ टच ये है कि इस मार्केट में, बजट में कुछ ना कुछ इस सेक्टर के लिए अच्छा आना चाहिए। नहीं तो कहीं ऐसा ना हो प्राइस दोबारा से इस लेवल को टच तो करे, ब्रेकआउट भी दे, लेकिन वो ब्रेकआउट कहीं फेल होकर के दोबारा से आपके स्टॉप लॉस की हंटिंग ना कर दे। तो स्टॉप लॉस आप सिस्टम में जरूर लगा के रखिएगा। और स्टॉप लॉस इज जस्ट लाइक एन इंश्योरेंस, जिसको आप लेने से पहले कभी भी डरना आपको नहीं चाहिए। तो आई गेस आज का जो डिस्कशन है आपको ये अच्छा लगा होगा। वीडियो क्लोज करें उससे पहले ये जो डिस्क्लेमर है आप लोग ध्यान रखिएगा। ये भी जो भी हमने स्टॉक यहाँ पर डिस्कस किया है, ये प्योरली चार्ट्स ऑफ द डे के सेगमेंट के तहत हमने डिस्कस किया है। ये कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशंस नहीं है। सो थैंक यू फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम एंड लिसनिंग सो पेशेंसली। थैंक यू। थैंक यू, बाय, टेक केयर।